जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। मैं सिंह चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 43 में। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, लेक्चर नंबर 43 में हम लोग आ चुके हैं। ग्रुप थ्योरी का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है। सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए ये वीडियो लेक्चर सेशन है। पेपर नंबर 6 है, ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। चाहे आप BBMKU से हो, चाहे आप SKMU से हो, चाहे आप BVU से हो, चाहे आप BHU से हो, चाहे आप LNMU से हो, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो आप, ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और साथ ही साथ ये जो वीडियो लेक्चर सेशन चल रही है, ये BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स वालों के लिए चल रही है, साथ ही साथ BTech वालों के लिए चल रही है। अगर आप पेट्रोलियम से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अगर आप माइनिंग से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या सिविल से कर रहे हैं, या डीजल से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप किसी भी फील्ड से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए है। और साथ ही साथ BE वालों के लिए भी है। अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर 43। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप। ग्रुप्स के मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर्स में ग्रुप का डेफिनेशन दिया है कि ग्रुप किसे कहते हैं, व्हाट इज ग्रुप, ठीक है। अगर कोई भी सेट विद रिस्पेक्ट टू अ बाइनरी ऑपरेशन ओ या फिर स्टेरिक 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड कर जाए। पहला प्रॉपर्टी था आपका क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिव, तीसरा आइडेंटिटी और चौथा इन्वर्स। ये चारों को अगर प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड करता है तो कोई भी सेट या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है ना, ग्रुप कहलाता है। ये मैंने आपको बतला चुका हूँ। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। ग्रुप के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जनरल प्रॉपर्टीज होते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ इन ग्रुप। फिर दूसरा प्रॉपर्टी देखेंगे राइट कैंसिलेशन लॉ इन ग्रुप। तो देखिए, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ क्या होता है, वो जो है कि ग्रुप में लाई करता है, एग्जिस्ट करता है। इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ इन ग्रुप। तो थ्योरम क्या कहता है, अगर कोई A ऑपरेशन B इक्वल टू A ऑपरेशन C हो तो उस केस में B इक्वल टू C होगा। तो ये कैसे हो रहा है, लेफ्ट साइड का पार्ट कट जा रहा है ना, इसी को लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ कहते हैं, ठीक है। और यही सेम चीज़ हम देखेंगे, इधर B होगा और इधर A होगा, इधर C होगा और इधर A होगा। उस केस में A कटेगा राइट साइड में और उसको कहेंगे राइट कैंसिलेशन लॉ। ये मोटा तौर पे मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ को मैं समझाऊंगा अब प्रूफ के दृष्टिकोण से, ठीक है ना। तो थ्योरम क्या कहता है कि A ऑपरेशन O, मतलब एक ऑपरेशन O रहेगा, या स्टेरिक भी बहुत जन लगा के करते हैं, तो मैंने यहाँ पर ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन O लिया है। तो A ऑपरेशन B लूँगा और A ऑपरेशन C लूँगा, तो उस केस में B इक्वल टू C आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मैं कहूँगा लेफ्ट कैंसिलेशन होल्ड इन ग्रुप। तो देखिए, इसको प्रूव करने के लिए मैं इस पार्ट को ले लेता हूँ, A ऑपरेशन B और A ऑपरेशन C। सिंस A B C बिलोंग करता है G में, तो A B C 3 एलिमेंट है जो कि बिलोंग करता है G में। और जब मान लीजिए G में बिलोंग करता है और G ग्रुप है, एंड ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ G हैविंग इनवर्स इन G। कहने का मतलब, अगर A B C बिलोंग करता है G में, तो ग्रुप का ये प्रॉपर्टी होता है कि उसका इन्वर्स भी G में ही बिलोंग करेगा। ये ग्रुप का प्रॉपर्टी होता है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने क्या बोला कि अगर A B C 3 एलिमेंट G में बिलोंग करता है, तो इन सभी 3 एलिमेंट्स का ईच एंड एवरी एलिमेंट जो कि G का होगा, है ना, जो कि G का ईच एंड एवरी एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट होगा G में ही, है ना, हैविंग इन्वर्स इन G। ये है G का प्रॉपर्टी नंबर 4 से, है ना। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 से मैं ये चीज़ को लिख रहा हूँ कि ये G का ग्रुप का प्रॉपर्टी नंबर 4 है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है इन G में। चलिए आगे देखते हैं। तो देयरफॉर लेट A इन्वर्स, मैंने मान लिया इसी वजह से A इन्वर्स एक इन्वर्स है। A इन्वर्स इज द इन्वर्स ऑफ A, यानी कि A का जो है कि A इन्वर्स है। अब एंड A इन्वर्स बिलोंग करेगा G में, ऑब्वियस सी बात है, प्रॉपर्टी नंबर 4 से, बाय द प्रॉपर्टी नंबर 4 A इन्वर्स जरूर बिलोंग करेगा G में। जब A बिलोंग कर रहा है G में, तब A इन्वर्स भी बिलोंग करेगा G में।
अब आगे देखिए मैं क्या करूँगा, देयरफॉर वी ऑपरेट ए इनवर्स फ्रॉम बोथ साइड्स। इसी वजह से हम लोग ए इनवर्स को ऑपरेट करेंगे दोनों तरफ, है ना, अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ओ। तो अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ओ ए इनवर्स को दोनों तरफ मैंने ऑपरेट कर दिया, ए ओ सी में भी और ए ओ बी में भी, ठीक है ना, ये हुआ। अब आगे मैं एक प्रॉपर्टी को लगा सकता हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 2 ऑफ ए ग्रुप का प्रॉपर्टी नंबर 2 लगा सकते हूँ, है ना। ग्रुप का प्रॉपर्टी नंबर 2 को मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि ए बी सी ग्रुप में का है। तो इन ए ग्रुप, कोई भी ग्रुप में एग्जिस्ट होता है एसोसिएटिविटी, कोई भी ग्रुप में एसोसिएटिविटी होल्ड होती है। सो वी अप्लाई हेयर दिस प्रॉपर्टी, इसी वजह से एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा। तो देखिए मैं अगर एसोसिएटिविटी के प्रॉपर्टी को अप्लाई करूँगा तो ए इनवर्स ए को पहले मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है, फिर मैं ऑपरेशन बी में लगाऊँगा, है ना। तो पहले इधर एसोसिएटिविटी लगा दिया, फिर इधर ए इनवर्स ओ और ए पर मैं ऑपरेशन लगाऊंगा, फिर सी पर मैं ऑपरेशन लगाऊंगा, बाइनरी ऑपरेशन ओ। और आगे आपको मालूम है कि ए इनवर्स ओ और ए, मतलब ए इनवर्स को अगर ऑपरेशन ओ के साथ ए के साथ फिर ऑपरेट किया जाए, मतलब ये कि किसी भी ए को ए इनवर्स के साथ अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ओ के साथ ऑपरेट किया जाए तो वो आइडेंटिटी देता है। मैंने क्या बोला, समझिए बात को, यहाँ पर मैंने उस चीज़ को लिखा हूँ। अगर ए इनवर्स है किसी ए का, तो एक प्रॉपर्टी था आपका इनवर्स प्रॉपर्टी था प्रॉपर्टी नंबर 4 में कि ए के साथ हम क्या ऑपरेट करें, ए के साथ हम क्या ऑपरेट करें बाएं से, ए के साथ हम क्या ऑपरेट करें दाएं से, ऐसा था। लेकिन हम लोग यहाँ पर दोनों तरफ हम जो है कि बाएं से का ही बात करेंगे, है ना। ओके, तो मैं ए के साथ क्या ऑपरेट करूँ बाएं से और ए के साथ मैं क्या ऑपरेट करूँ बाएं से, जिससे कि मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। तो देखिए कोई भी जो है कि आइडेंटिटी एलिमेंट तभी देगा अगर मान लीजिए ए के साथ मैं कुछ ऑपरेट कर रहा हूँ, है ना। अगर मैं ए के साथ कुछ ऑपरेट कर रहा हूँ और मुझे आइडेंटिटी बदले में मिल रहा है, तो इसका मतलब मैं जो एलिमेंट को ए के साथ ऑपरेट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि वह एलिमेंट ए का ज़रूर से ज़रूर क्या होगा, इन्वर्स होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में मैं बोलूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 2 का इन्वर्स 1/2 होगा, तभी तो 2 को 1/2 के साथ ऑपरेट करता हूँ तो मुझे 1 मिलता है। क्यों? क्योंकि 1 मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है। किसी भी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप का 1 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो 2 को 1/2 के साथ जब हम ऑपरेट करते हैं तो मुझे 1 मिलता है बदले में। इसका मतलब ये कि 1/2 2 का इन्वर्स है। या फिर इसको मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि 2 इज़ द इन्वर्स ऑफ 1/2, यानी कि 2 1/2 का इन्वर्स है, या फिर 1/2 2 का इन्वर्स है, ऐसा भी कह सकता हूँ, क्योंकि दोनों के ऑपरेशन के बाद मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ कन्फर्म होता है कि ए इन्वर्स इज़ द इन्वर्स ऑफ ए, मतलब ए इन्वर्स जो है कि इन्वर्स है ए का। क्यों? क्योंकि जब ए इन्वर्स को ए के साथ ऑपरेट करते, ए इन्वर्स को ए के साथ ऑपरेट करते अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ओ, तो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट ई मिलता है। तो डैट मीन्स ए इन्वर्स इज़ द इन्वर्स ऑफ ओ। इसका मतलब यही हो रहा है कि ए इन्वर्स क्या है, ए का इन्वर्स है, तभी मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट ई मिल रहा है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि ए इन्वर्स ओ को एक साथ किया मैंने यहाँ से एसोसिएटिविटी लगा करके और यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दिया, G4 मतलब ग्रुप का प्रॉपर्टी नंबर 4, है ना। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स को मैंने यहाँ पर लगा दिया। G4 प्रॉपर्टी से मैं लिख सकता हूँ ए इन्वर्स ओ ई आइडेंटिटी और ए इन्वर्स ओ ई आइडेंटिटी। अब मैं सिंपली ई को ई से काट सकता हूँ, काटने का तो मैं काट सकता हूँ ई को ई से, लेकिन मैं ऐसा डायरेक्ट नहीं काटूंगा, है ना। ऐसे भी मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ B = C, ऐसा लिख सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं लिखूंगा। मैं इसको लिखने के लिए मैं कुछ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूंगा तो अच्छा लगेगा, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 मैंने लिख दिया। और कोई भी चीज़ को ऐसे ही नहीं करना चाहिए, सबके पीछे कुछ ना कुछ कारण देना चाहिए, रीज़न देना चाहिए। बिना रीज़न के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए ये यहाँ पर ई बेचारा है तो इसको मैं हटा दूँ, ठीक है। मान लीजिए ई बेचारा गरीब है तो इसको मैं मार के हटा दूँ, तो ये सही बात नहीं है।
इस ई को हटाने के लिए मुझे कुछ रीज़न देना पड़ेगा, है ना, समझ रहे हैं ना, जहाँ पर न्यायपूर्वक बात हो वो वहाँ पर मैं अप्लाई कर सकूँ। तो उसके लिए यहाँ पर ई के लिए मैं कुछ लॉज को अप्लाई करूँगा, कुछ नियम को अप्लाई करूँगा ई को यहाँ से हटाने के लिए। तो नाउ वी अप्लाई G3 प्रॉपर्टी। तो ई को हटाने के लिए मैं G3 प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं ई को हटाने के लिए, आइडेंटिटी एलिमेंट को हटाने के लिए G3 प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूँगा। और G3 प्रॉपर्टी कहता क्या है, G3 प्रॉपर्टी कहता क्या है कि कोई भी एलिमेंट में जब कभी भी हम किसी भी आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे ए मिलता है। तो आप याद कीजिए, आइडेंटिटी में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आप याद कीजिए, आप एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी याद कीजिए। वहाँ पर मैंने आपको बतलाया था कि ए में हम क्या ऐसा ऑपरेशन लगाए किसी भी एलिमेंट के लिए, ए में हम क्या ऐसा ऑपरेशन लगाए किसी भी दूसरे एलिमेंट के लिए जिसके मदद से ए में कोई बदलाव नहीं आए, ए में कोई बदलाव नहीं आए। तो मैंने आपको कहा था कि वैसा एलिमेंट जिसको ए के साथ ऑपरेट करे दाएं से और जिसको ए के साथ ऑपरेट करे बाएं से और ए में कोई बदलाव नहीं आए, तो उस एलिमेंट को हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। तो हम लोग उस एलिमेंट को क्या कहेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे। ए में हम क्या ऐसा एलिमेंट को ऑपरेट करें दाएं से और ए में ऐसा हम क्या एलिमेंट को ऑपरेट करें बाएं से जिससे कि ए में कोई बदलाव नहीं आए, तो उस एलिमेंट को हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया G3 प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो ए में मैंने ई को ऑपरेट किया दाएं से और ए में मैंने ई को ऑपरेट किया बाएं से, जिससे कि मेरा ए ही रह गया। अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मैंने ए को ई के साथ ऑपरेट किया दाएं से और अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ए को मैंने ई के साथ ऑपरेट किया बाएं से, जिससे कि मेरा ए में ही रह गया, यानी कि ए एज इट इज़ रह गया, ए में कोई बदलाव नहीं आया। इट मीन्स ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसका मतलब ई जो है कि ए का आइडेंटिटी है ना, कन्फर्म है। ये G3 प्रॉपर्टी ग्रुप के प्रॉपर्टी से मैं कह पा रहा हूँ ऐसा। तो इक्वेशन 1, ये इसको मैंने इक्वेशन 1 माना है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए EOB, यहाँ पर EOA के जगह पर EOB अगर कर दूँ, EOB कर दूँ तो इसका मतलब B हो जाएगा। और यहाँ पर EOC है तो EOA था, यहाँ पर EOA था तो यहाँ पर EOC के बदले E हो जाएगा, है ना, बाय द G3 प्रॉपर्टी, मतलब कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन 1 बिकम्स B इक्वल टू C। इक्वेशन 1 क्या हो गया, B इक्वल टू C हो गया। ये B, ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये B हो जाएगा और ये C में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मेरे को प्रूव करना था AOB, A ऑपरेशन B, फिर B, A ऑपरेशन B और A ऑपरेशन C। मुझे प्रूव करना था कि B इक्वल टू C, यानी कि A ऑपरेटेड विथ B, A ऑपरेटेड विथ B अंडर द बाइनरी ऑपरेशन O। और यहाँ पर प्रूफ और एक था क्या कि A ऑपरेटेड विथ C अंडर द बाइनरी ऑपरेशन O। तो मुझे क्या मिल जाएगा, B इक्वल टू C मिल जाएगा। तो इसी चीज़ को मेरे को प्रूफ करना था और हमने प्रूफ कर दिया। तो आशा है कि आपको जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप का पहला थ्योरम, ये पहला थ्योरम है, ठीक है, पहला थ्योरम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये आपके एग्ज़ाम में 8 नंबर का पूछा जाता है, 8 नंबर का। इससे पहले 2022 से पहले इसको 10 नंबर में पूछा जाता था, ठीक है ना, लेकिन अब जो है कि इसको 8 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर नंबर 43 समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब से लेक्चर नंबर 44 में आप सभी से मुलाकात होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 44 तब तक के 44 में, तब तक के लिए जोहार, जय झारखंड।